वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री 2024 का रिजल्ट जारी किया गया। इसमें कुछ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, तो जो सेलेक्ट हुए उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है। देखिए भाई, जो आयोग है, आयोग एक संवैधानिक निकाय है और इसमें अब क्या ही कहा जाए कि रिजल्ट जारी किया गया और रिजल्ट के पीछे कट ऑफ का कोई अनुमान नहीं। आयोग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो कट ऑफ है ये फाइनल रिजल्ट के बाद बताया जाएगा। अब ये आरटीआई के अंदर भी नहीं है, मतलब आरटीआई के अधीन भी नहीं है कि आप आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर लें कि कट ऑफ कितना बना है। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसा बता रहे हैं कि उनका जो स्कोर है वो लगभग 80 क्वेश्चन उन्होंने सही किया था, उसके बाद भी वो सेलेक्ट नहीं हुए। वहीं दूसरी ओर कुछ स्टूडेंट ऐसा बता रहे हैं कि उन्होंने मतलब 75 से 80 के बीच में प्रश्नों को सही किया था, वो सेलेक्ट हो गए। अब इसमें क्या माजरा हो सकता है? कुछ प्रश्नों को चेंज किया गया है, मतलब उसका जो विकल्प है उसे चेंज किया गया, कुछ को डिलीट किया गया। तो आयोग भाई ऐसा करना चाहिए कि मतलब एक तरीके से बताना चाहिए कि क्या कट ऑफ बनेगा। कम से कम एक रॉ स्कोर ही तो पता होना चाहिए। यहाँ तक अगर पता रहेगा, मतलब चीज़ें स्पष्ट रहेंगी, तो स्टूडेंट एक तरीके से सेटिस्फाइड रहेंगे कि कट ऑफ इतना गया है और ऐसा ठीक है, मेरे साथ ये हुआ है। अब जैसे आप डेटा को देखें ना, अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा, बहुत विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 947 पद थे, मतलब टोटल पोस्ट 947 रहे। अब जो फॉर्म पड़े थे 5,77,154 इतने फॉर्म पड़े थे और 2,43,111 स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। इसमें से 15,066 सेलेक्ट हुए। अच्छा देखिए, 15,066 सेलेक्ट हुए, क्या हर बार इतने सेलेक्ट होंगे? जी नहीं, इस बार 947 पोस्ट था जिसका 15 गुना लिया गया, तो इस वजह से इतना सेलेक्ट किया गया कि लगभग 15,066 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब अगर यही 200 के आसपास पोस्ट होता तो इसका 15 गुना अगर देखते तो खाली 3,000 ही सेलेक्ट होते। अब ये 2023 का डेटा देख भी सकते। 2023 में क्या हुआ था कि जो फॉर्म पड़े थे 5,65,459 फॉर्म पड़े थे। अब इसमें से प्री अटेंड किया था 3,45,022 स्टूडेंट्स ने। अब इसमें टोटल सेलेक्ट कितने हुए थे? 4,047, क्योंकि 254 ही पोस्ट रहा था। अब समझिए भाई, 3 लाख 4 लाख में 4,000 सेलेक्ट होते हैं और उस पर भी कट ऑफ न बताया जाए, मतलब क्या बीत सकती है? आप इस चीज़ का अनुमान ऐसे लगाइए ना, जैसे जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन भी एक तरीके से संवैधानिक निकाय है। अब इलेक्शन हो जाए और इलेक्शन में वो बताए ही नहीं कि किसको कितना वोट मिला है, सीधा सीधा विनर घोषित कर दे, तो जो भाई नेता लोग हैं उनके ऊपर क्या बीतेगी? मतलब वो कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। अब ये स्टूडेंट कैसे स्वीकार कर रहे हैं, उसके दिल पर क्या बीत रहा है, वो स्टूडेंट ही समझ सकते हैं। तो देखिए भाई, अब हम लोग तो यहाँ पर कुछ कर नहीं सकते। इसका तात्पर्य ये है कि सीधी सी बात है कि जो आयोग बता रहे हैं उसे आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये रिजल्ट जारी हुआ है, अब आगे मेंस होगा। लेकिन हाँ, 2025 के लिए आप कुछ बेहतर बना सकते। देखिए, अगर आपको 4 लाख में 4,000 में सेलेक्ट होना है ना भाई, ये 4 लाख है, इसमें से 4,000 में आना है, तो 2025 में आपको तगड़ी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि पोस्ट 2,200 है। अब जब 200 पोस्ट है तो इसका आप ओवरऑल मोटा मोटा निकाल लीजिए तो 3,000 4,000 के बीच में सेलेक्ट होंगे। हाँ, अगर ये पोस्ट बढ़ती है तो अलग बात है। हाँ, इतना नहीं बढ़ जाएगा कि जैसे 947 इस बार हो गया तो इतना नहीं हो जाएगा। अगर बढ़ेगा तो 300-400 के आसपास ही पहुंचेगा, वो भी समय की बात है, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अभी तक आपके हाथ में सिर्फ ये कि 2025 की आपको तगड़ी तैयारी करनी। देखिए, 2025 का जो एग्जाम होना है ये अक्टूबर महीने में होना है, तो आपके पास पर्याप्त समय है। आप अभी स्टार्ट में क्या कीजिए, शुरू में ना, जैसे अभी मार्च चल रहा है तो मार्च हो गया, अप्रैल है, मई है, जून है, आप ये 4 महीना को एक किनारे करिएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, इसको एक तरफ कीजिएगा। यहाँ पर आप प्री और मेंस दोनों की तैयारी कीजिए, दोनों की तैयारी कीजिए, बढ़िया पढ़ाई कीजिए। और आगे जो लास्ट के 3 महीना बचे रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप प्री की प्रिपरेशन कीजिएगा। अब मेंस को आप थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा। अब प्री और मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए आपको प्री प्लस मेंस की इंटीग्रेटेड बैच को परचेस करना चाहिए। अगर आप इस बैच को परचेस करते हैं और फिर कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो देखिए, आपको भटकना नहीं। आपको मतलब कुछ लोग ऐसे बताएंगे कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मटेरियल होता है काफ़ी ज़्यादा लेंदी होता है, मतलब उतना पढ़ना मुश्किल है, वो सब बताइए। सच में वो हेटर्स होते हैं। वो लास्ट में आप देखेंगे ना, वो भी यहीं से पढ़कर निकलते हैं। वो
वो आपको गुमराह करेंगे कि यहाँ से पढ़ो वहाँ से पढ़ो, 2-2 4-4 6-6 पेज के नोट्स आपको देंगे, इधर उधर भटकाएंगे। लेकिन रियलिटी यही कि अगर आपको पीसीएस एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एससीएस से पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास और कोई विकल्प नहीं है। तो आप किसी भी बैच को परचेज कर सकते हैं जैसी आपकी आवश्यकता है। आप प्री प्लस मेंस, अगर आपको ये बैच परचेज करना है तो आप इसमें जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें सिर्फ अभी प्री का बैच परचेज करना है तो आप इसको ले सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, पेड क्विजेज यहाँ पर हैं। इसके अतिरिक्त आप रिकॉर्डेड क्लासेस वीडियो के जो है माध्यम से मिलेंगे, आपको नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। जैसी आपकी आवश्यकता आप वैसी चीज़ें सब खरीद सकते हैं। बस इसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।